वैसे तो भारत की धरती पर बहुत से वीर योद्धाओं ने जन्म लिया है, लेकिन जब इतिहास के पन्नों को पलटकर देखा जाता है, तो एक ही वीर योद्धा का नाम याद आता है। उस व्यक्ति का नाम है महाराणा प्रताप। हमारे देश की धरती पर जन्म लेना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल हिस्ट्री डिकोड पे स्वागत है। नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको ताजा जानकारी समय पर मिलती रहे। आज हम महाराणा प्रताप के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और हल्दी घाटी युद्ध आखिर क्यों हुआ। दोस्तों, राणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 में मेवाड़ दुर्ग में हुआ था। इनके पिता का नाम महाराज उदय प्रताप सिंह था। इनके माता का नाम जयवंती बाई था। महाराज उदय प्रताप सिंह उस समय मुगल काल अपने चरम पर था और दिल्ली की गद्दी पर अकबर विराजमान था और उसने कई बार मेवाड़ पर आक्रमण किया था, जिससे उदय प्रताप सिंह मेवाड़ को छोड़कर अरावली की पहाड़ियों पर डेरा डाले हुए थे। उस समय मेवाड़ के आसपास के सभी राजपूत राजा या अकबर की गुलामी स्वीकार कर लिया था या तो मारे गए थे। लेकिन जब महाराणा प्रताप 1572 में गद्दी पर विराजमान हुए तो अकबर ने संदेशा भिजवाया कि महाराणा प्रताप भी अधीनता स्वीकार कर ले, लेकिन महाराणा प्रताप ने मना कर दिया था। दोस्तों, वैसे तो ये कहानी ये भी प्रचलित है कि हल्दी घाटी युद्ध का मुख्य कारण राजा मान सिंह था, जिसने मुगलों की गुलामी स्वीकार की थी। एक बार मान सिंह सोलापुर महाराष्ट्र पर विजय प्राप्त करने के उपरांत लौट रहे थे, तो उन्होंने विश्राम के लिए कुंभलगढ़ किले में गए और महाराणा प्रताप से मिलना जुलना हुआ। बातचीत करते करते भोजन करने का समय आ गया और भोजन के लिए बैठाया गया, लेकिन महाराणा प्रताप भोजन के लिए नहीं आते हैं और मना कर देते हैं। कहते हैं कि उनके सर में दर्द है, क्योंकि राणा प्रताप नहीं चाहते थे कि वह मान सिंह के साथ भोजन करें, क्योंकि मान सिंह ने राजपूत वंश को कलंकित किया था। उन्होंने अपनी बुआ जोधाबाई की शादी अकबर से की थी दोस्तों, जिनका इतिहास में वैसे ही बहुत ज्यादा चर्चा रहती है। दोस्तों, इस बात से नाराज होकर मान सिंह कहता है कि मैं जल्द ही राणा प्रताप के सर की दवा लेकर आऊंगा। इसी बात को जाकर मान सिंह अकबर को ये बात बताता है और अकबर नाराज होकर आग बबूला हो जाता है और अकबर महाराणा प्रताप को हराने के लिए राजा मान सिंह को सेनापति बनाकर एक बहुत बड़ी सेना के साथ मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए दोस्तों भेजता है। महाराणा प्रताप को जब खबर मिलती है तो राजा मान सिंह मुगल सेना लेकर मेवाड़ पर आक्रमण करने आ रहा है, तो अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए राणा प्रताप युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। राजा मान सिंह मुगल सेना लेकर मेवाड़ पर आक्रमण के लिए चलता है। मुगल सेना में करीब 80,000 सैनिक होने का दावा किया जाता है और कई इतिहासकारों के अनुसार 1,000 से अधिक हाथियों की संख्या बताई गई है। दोस्तों, महाराणा प्रताप की सेना में केवल 20,000 सैनिक थे, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। दोस्तों, दोनों सेनाएं पहाड़ी अरावली पहाड़ी के बीच में एक घाटी में युद्ध हुआ, जिसका नाम हल्दी घाटी रखा गया। दोस्तों, इसकी दूरी उदयपुर से 40 किलोमीटर दूरी पर था। उस स्थान को महाराणा प्रताप की तरफ से 3,000 घुड़सवार और 400 भील जनजाति के धनुर्धारी थे। ऐसा कहा जाता है कि भील जनजाति के लोगों ने इस युद्ध में बहुत वीरता के साथ लड़ा। जब भी हल्दी घाटी युद्ध का जिक्र होता है तो भील जनजाति की शौर्य गाथा याद की जाएगी। दोस्तों, युद्ध इतना ज्यादा खतरनाक था कि 3 घंटों में ही काफी ज्यादा नुकसान हो गया, क्योंकि दोनों तरफ से अधिकतर सैनिक राजपूत ही थे, जिसमें महाराणा प्रताप ने बड़े वीरता के साथ युद्ध किया। दोस्तों, और महाराणा प्रताप इस युद्ध में काफी गंभीर रूप से जख्मी भी हो गए थे और उन्हें इस युद्ध से निकलना पड़ा और अरावली की पहाड़ियों में शरण लेनी पड़ी। इस युद्ध में महाराणा प्रताप का घोड़ा प्री, जो इसका नाम चेतक था, वो भी मारा जाता है। दोस्तों, लगभग इसमें महाराणा प्रताप को 16,000 राजपूत योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए थे, जिसमें से 5,000 तो राणा प्रताप के केवल सगे संबंधी थे। और इस युद्ध में अकबर को भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ होता है। मुगल सेना के 50,000 से अधिक योद्धा मारे गए थे और इस युद्ध में मुगलों को कुछ हासिल नहीं हुआ, क्योंकि महाराणा प्रताप के साथ साथ उनके सगे संबंधियों को भी मुगल सेना बंधक बनाने में असमर्थ रही। इतिहासकारों का मानना है कि इस युद्ध का परिणाम बेहद साधारण रहा और अकबर को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। एक प्रकार से देखा जाए तो राजपूतों को इस युद्ध में जीत प्राप्त हुई। आपको क्या लगता है कि अकबर की जीत हुई या महाराणा प्रताप की जैसे सूरवीर